षट संपत्ति के नाम बोलो, देखें कौन कौन से हैं। मैं आपसे तो कर रहा हूँ, सारी बातें आप ही बता दो। हाँ, थोड़ी बहुत चर्चा करें ना इस पर, बहुत सारी। जैसे विवेक पे भी बात होती है, प्रत्यक्ष करना, विवेक वैराग्य भी होता है, अब षट संपत्ति भी है, तो इस पे थोड़ा षट संपत्ति की जीवन में आवश्यकता क्यों होती है, क्यों होती है जीवन में षट संपत्ति की क्या आवश्यकता है। जैसे व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो अपने जेब में संपत्ति है, बाजार से जाके कुछ भी वस्तु ला सकते हैं, और यदि संपत्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं ला सकते हैं। वैसे ही ये जो षट संपत्ति है ना, ये षट संपत्ति जिनके पास में होती है वही सचमुच में ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकता है। और ये षट संपत्ति जिनमें जागृत हो जाती है तो समझो उनमें विवेक वैराग्य मुमुक्षुता सब कूट कूट कर भरे हुए हैं। ये विवेक का परिपक्व होना, विवेक का पुष्ट होना षट संपत्ति की जागृति कहलाती है। जिनका विवेक पुष्ट होता है उन्हीं के जीवन में वैराग्य की पराकाष्ठा होती है, मुमुक्षुता जागृत होती है और षट संपत्ति मजबूत होती है। तो ये षट संपत्ति बड़ी खतरनाक होती है। ये नाम तो हम सभी लेते हैं, परंतु जीवन में प्रतिष्ठित होना बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल की बात है। जिसमें से सम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपराम और तितिक्षा, जिसमें एक तो श्रद्धा और एक उपरामता, ये दो संपत्तियां इतनी खतरनाक है कि चार संपत्तियां किसी में सहज ही आ सकती है, परंतु दो का आना तो अत्यंत 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 दुर्लभ है, बहुत मुश्किल समझो ऐसा। श्रद्धा और उपरामता, क्योंकि सम कहते हैं मन को वश में करना, दम कहते हैं इंद्रियों को वश में करना। हम मन को भी कुछ अंशों में वश में कर सकते हैं, इंद्रियों को भी वश में कर सकते हैं, परंतु श्रद्धा जो है, समाधान जो है, मन का एक विषय में एकाग्र होना, तितिक्षा के अंतर्गत भूख प्यास सर्दी गर्मी मान को सहन करना, तो ये भी हम कुछ अंश में कर सकते हैं। परंतु श्रद्धा और उपराम ये दो संपत्तियां ऐसी हैं कि यहाँ पर तो बड़े बड़े खतरनाक साधक सूरवीर भी फिसल जाते हैं। ठीक है ना। तो देखो, उपरामता के अंतर्गत क्या होता है, इनमें साधन सहित कर्मों का त्याग होता है। तो ये साधन सहित कर्मों का त्याग हर किसी से हो सकता ही नहीं। और श्रद्धा के अंतर्गत वैसे देखा जाए तो यहाँ श्रद्धा का अर्थ होता है श्रद्धावान से, अथवा समझो श्रद्धा का अर्थ होता है सत को धारण करने वाली बुद्धि से। ठीक है ना। सत को धारण करने वाली बुद्धि जिसके पास में हो, समझो वह सचमुच में श्रद्धा से संपन्न है। यदि ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो वेदांत विचार के अंतर्गत श्रद्धा का जो अर्थ होता है बड़ा मार्मिक होता है, बड़ा विलक्षण होता है, और उसका असली अर्थ होता है। रामदेव जी महाराज पता है क्या श्रद्धा किसको कहते हैं? षट संपत्ति में जो श्रद्धा आती है ना, इसका क्या मतलब होता है, क्या हम बताओ देखें। इसको कोई श्रद्धा कहते हैं क्या? ये तो बालकों की बातें हैं। असली अर्थ क्या है इसका? गुरु वाक्य में विश्वास हो तो विश्वास तो हो सकता है, परंतु घरवाले के वचनों में भी तो उसे विश्वास है, तो सरपंच सचिव के वचनों में भी विश्वास है, तो क्या वो श्रद्धा वाला माना जाएगा क्या? इसीलिए इसका थोड़ा वो अच्छी तरह से निर्णय करना होता है। अच्छी तरह से निर्णय किया जाए ना तो श्रद्धा का अर्थ होता है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सिवाय किसी में इतनी भी श्रद्धा नहीं हो, यहाँ अपवाद का बल काम करता है। अभी अपनी जो चर्चाएं चल रही थी ना, तो हमको तो उनको भी महत्व देते, उनको भी महत्व देते, उनको भी महत्व देते। समझ लेना चाहिए यहाँ वेदांत की 1% ही जिज्ञासा नहीं है। भाई सबको महत्व दे देते तो वेदांत के साधक जिज्ञासु का, क्योंकि यहाँ पर तो अपवाद का बल जो होता है वो बड़ा पावरफुल होना चाहिए। सचमुच में यहाँ पर
वेदांत के मूर्धन्य विद्वानों का कहना है कि जो भेदवादी हो और जो पामर पुरुष हो उनकी छाया भी पड़ जाए तो भी समझो स्नान कर लेना चाहिए, तब जाके वो पवित्र होता है। तिनको संग न कबहू कीजिए, भेजो संग न वचन सुनीजिए, जो कहूँ सुने तो सुनते ही त्यागो, मिले जैन वच समले की बात। तो वेदांत के सूत्रों का तो हमें जीवन में अच्छी तरह से पालन करना होगा ना। हम ठीक अपने हिसाब से चलते तो हम धर्म कर्म को महत्व देने वाले हो सकते हैं, हम भक्त हो सकते हैं, हम उपासक हो सकते हैं, परंतु वेदांत में तो केवल और केवल मात्र सत्य के सिवाय असत्य की तो अवहेलना करनी होती, उनका तिरस्कार करना होता, उनके ठोकर भी लगानी होती, उनसे ऊपर भी उठना होता, उनके साथ चिपकना नहीं होता। तो यहाँ पर श्रद्धा का अर्थ होता है गुरुदेव के सिवाय किसी में महत्व बुद्धि रहे ही नहीं, है ना। बड़ा खतरनाक अर्थ है। कहाँ तक आ जाए यदि उसकी ईश्वर में आस्था है तो भी वह पट संपत्ति से युक्त नहीं है, चाहे वो किसी में भी कितनी भी बड़ी आस्था करके बैठा हो तो वह पट संपत्ति से युक्त नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल मात्र श्रुति माता परम प्रमाण है, सत्य वेद गुरु वाक्य है, अर्थात श्रुति माता और गुरुदेव ये दो वचन जो है ये परम प्रमाण है, इसके सिवाय बाकी सब कचरा है। बताओ अच्छी तरह से विचार करके यहाँ टिकना और किसी के वश की बात होती क्या? अच्छी तरह से मंथन कर देखे तो बड़े बड़े साधक जिज्ञासु भी फेल हो जाते, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक विषय है ना, यहाँ टिकना बड़ा मुश्किल होता है। अब इतना तो अपने में पावर हो तब ना। तो फट संपत्ति जिनके जीवन में प्रतिष्ठित हो जाती, फिर उनको संसार में कोई रोकने टोकने वाला भटकाने वाला कोई पैदा ही नहीं। परंतु फट संपत्ति अच्छी तरह से जागृत हो जाए तो वेदांत वचने सुविश्वास है श्रद्धा, इसी को श्रद्धा कहते हैं। वेदांत के सिवाय गुरुदेव के सिवाय अणु मात्र भी किसी की वचनों में महत्व बुद्धि कर रहे हैं तो वह श्रद्धा से संपन्न ही नहीं है, अभी तक वह भटका हुआ है। इसलिए अपनी जो अभी क्लासें चल रही है ना रामदेव जी, 3 क्लासें चल रही है, एक तो ईश्वर की कक्षा, दूसरी संतों की कक्षा और तीसरी गुरुदेव की कक्षा। अब लोग बेचारे बैठे तो अभी तक ईश्वर की कक्षा में भी नहीं बैठे हैं, या समझो संतों की कक्षा में भी नहीं बैठे हैं और अपने आप को ज्ञानी समझ बैठते हैं। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई ना। तो यहाँ पर मोक्ष संपादन की जो 6 शर्तें बताई जाती है ना, जिसमें सबसे पहली होती है सत्य निष्ठा। सत्य निष्ठा का मतलब ये निश्चय करे कि जीवन में जो सत्य है बस उसी का हम पालन करेंगे, उसी को स्वीकार करेंगे, उसी को महत्व देंगे, बाकी को महत्व देंगे ही नहीं, है ना। तो अपने पास में इतना पावर हो कि हम बड़े बड़े भेदवादियों के मुख को भी बंद कर सके। जैसे कोई कह देते हैं ना कि तुम तो अरे आजकल दूसरे पंथ में चले गए, तो अब उनको ये जवाब देने की पावर होनी चाहिए कि हम जहाँ चर्चा करते सुनते बैठते हैं वहाँ कोई पंथ ही नहीं, सारे के सारे पंथ तो नाम रूप में होते हैं, संसार में होते हैं, वेदांत विचार में पंथ होता ही नहीं, हुआ तो अमत तो होता है, वेदांत पंथ नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं ना पंथ पंथ की खेचना, पंथ पंथ के माए, बिना पंथ के धाम है पंथी पहुँचे नाए। हाँ ध्यान रखना, वेदांत अमत है। क्या है? यहाँ पंथी नहीं, देखो पंथ कहते हैं रास्ते को, और उस रास्ते में जो चलता है उसको कहते हैं पंथी। तो बताओ परमात्मा कहीं 7वें आसमान पर बैठा है क्या? अरे भाई परमात्मा अपने से दूर हो तब तो पंथ की आवश्यकता होती है। यहाँ परमात्मा अपने से दूर नहीं बल्कि अपनी आत्मा ही परमात्मा है। तो बताओ अपने आप तक पहुँचने के लिए किसी रास्ते की जरूरत है क्या? तो रास्ते की जरूरत नहीं तो ये पंथ और पंथी कहाँ से आ गए? आ गया समझ में? हाँ, इसलिए यहाँ पर वो कुटस्थवान बनो, सच्ची बात कहे तो ये फट संपत्ति के सिवाय और कहीं चिंतन ही नहीं करना चाहिए। समदम श्रद्धा समाधान उपराम तितिक्षा, इन 6 साधनों को जीवन में बहुत अच्छी तरह से प्रतिष्ठित करो। और कुछ नहीं करना चाहिए। सारा संसार कुत्ते की पूंछ के समान है। या कबीर गोरख जैसे अवतार हुए, रामकृष्ण जैसे अवतार, कबीर गोरख जैसे संत हुए, फिर भी ये संसार तो कुत्ते की पूंछ के समान है। इसलिए सचमुच में यहाँ कुछ भी होने जाने वाला हाँ वास्तव में है ही नहीं।
तो वेदांत के शास्त्रों का थोड़ा स्वाध्याय करके मैं तो यही कहता हूँ, केवल षट संपत्ति को जीवन में उतार लो बस। यही बात है कि भाई समझो सारी प्रकृति आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहेगी, वरना ये पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त हो रहा है। ये मेरा जीवन हाँ। अभी वो उपरामता तो और ज्यादा खतरनाक, क्योंकि उसमें तो साधन सहित कर्मों का त्याग करना होता है, और कर्मों की जो साधन है, धन है, पुत्र है, स्त्री है, वर्ण आश्रम का अभिमान है, तो इनको छोड़ना तो बहुत मुश्किल की बात है ना। वार्ता में कहते बनवारी जी छोड़ना तो बड़ी मुश्किल है ना, छोड़ दो। वो बता रखा क्या? तो सत को धारण करने वाली जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि तभी प्रकट होती जब जीवन से, बुद्धि से रजोगुण तमोगुण निकल गए। जिनके रजोगुण और तमोगुण निकल गए, ठीक है ना, तो समझ लेना फिर तो गुण शेष रहेगा, और वह सत्व गुण ही अपने को मुक्त करता है। कल्याण बिल्कुल। तो अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ, मुझे अविद्या के बंधन से मुक्त होना है। अपने को बहिर्मुख नहीं होना, अंतर्मुख होना है। हाँ बिल्कुल। हालांकि ऐसी भी बात नहीं, कहीं संतों में बैठे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, कहीं गड़बड़ दिखे, कोई बात नहीं, कहना चाहिए, सब कुछ ठीक है, परंतु कहने का मतलब यहाँ पर सत्य को महत्व दे करके ही, सत्य को स्वीकार करके ही, वो केंद्र बिंदु जो होता है ना, केंद्र बिंदु को महत्व दे करके हम कुछ भी करें तो गड़बड़ नहीं होती है, और केंद्र बिंदु को महत्व न दे करके कुछ भी करे तो जो कुछ भी करेंगे वो सब गड़बड़ ही होती है ना। इसलिए यहाँ पर अपने को सम दम श्रद्धा समाधान उपराम तितिक्षा, ये छह संपत्ति को बहुत अच्छी तरह जीवन में प्रतिष्ठित करना है। और ये छह संपत्ति तब ही जागृत होगी जब विवेक अच्छी तरह से उदय होगा, तब ये बिल्कुल पक्का समझो। और विवेक यदि पक्का हुआ ना, विवेक पक्का होने का मतलब, जैसे गेहूं कंकर का दृष्टांत दिया जाता है, गेहूं को और कंकर को अलग कर लेने का नाम विवेक है। परंतु ये विवेक सच्चा है या कच्चा, इसकी पहचान कैसे होगी? यदि हम कंकरों का त्याग कर देते हैं, गेहूं को ग्रहण कर लेते हैं, अथवा गेहूं को महत्व दे देते हैं, कंकर को महत्व नहीं देते हैं, तो समझो विवेक सच्चा है। अपन तो नहीं ये गेहूं भी भाई, ये कंकर भी बेकार, तो ये भी किसी न किसी काम के, इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, इनका भी आदर करना चाहिए। तो इनका भी आदर करना चाहिए, इनका भी आदर करना चाहिए, तो फिर विशेषता क्या हुई? तो बताओ, यहाँ गड़बड़ हो गई या नहीं हुई? क्या सचमुच में सच्चा विवेक है क्या? नहीं है ना। तो यहाँ पर गेहूं जो है वो आदरणीय है, कंकर अनादरणीय है, ऐसी समझ जागर तो तब समझो विवेक सचमुच में ठीक ठीक उदय हुआ। परंतु ये विवेक फलित हो रहा है या नहीं, ये विवेक पुष्ट हो रहा है या नहीं, विवेक आगे बढ़ रहा है या नहीं, इसकी पहचान ये होती है। विवेक उदय होता तब तो कंकर कचरा है, गेहूं आदरणीय है, इतना ही भीतर समझना होता। परंतु जब विवेक पुष्ट होने लगता तब कंकरों को लात लगा के फेंक देते हैं और गेहूं को आदर सहित ग्रहण करते हैं। बात बहुत अच्छी तरह से आ रही है ना समझ में। ये थोड़ी विशेष बात होती है। तो यहाँ कंकर को त्यागने का नाम वैराग्य होता है, और गेहूं को ग्रहण करने का नाम जिज्ञासा होता है। आ गया समझ में? संसार में समझ में आ गई ये बात। ये संसार झूठा है, परमात्मा सत्य है। तो बताओ, झूठी चीज को छोड़ने की इच्छा होती या नहीं होती? इसको ही वैराग्य कहते हैं। और परमात्मा सच्चा है, मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी, इसी को मुमुक्षुता कहते हैं। जब वैराग्य और मुमुक्षुता ठीक तरह से जागृत होते हैं ना, तो फिर निश्चित रूप से सोहम हरिओम तब जाकर के क्या बोलते हैं, विवेक पुष्ट होने लगता। ठीक है। अब वैराग्य भी हो गया, मुमुक्षुता भी जागृत हो गई, परंतु ये वैराग्य और मुमुक्षुता तब और पुष्ट होंगे जब षट संपत्ति जागृत होगी। और विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, चार साधन जीवन में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गए, फिर भी यदि हम गुरुदेव का आश्रय नहीं ले सके,
तो फिर भी ये चार साधन जागृत हुए भी किसी काम के नहीं रहेंगे, फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। भोजन कितना भी अच्छा क्यों नहीं बनाया, उसका समय होता है ना। कोई भोजन 1 घंटे में बेकार हो जाता और कोई 8 घंटे में बेकार हो जाता, कोई 24 घंटे में बेकार हो जाता। कोई ऐसी गर्म वस्तु लोग पीते ना आजकल, उसको 1 घंटे तक रख लिया तो फिर पीने लायक रहती क्या, गड़बड़ हो जाती ना। और ऐसे भोजन तो बना लिया परंतु 24 घंटे के बाद में सब्जी खाने योग्य रहेगी क्या। तो ऐसे क्या साधन जागृत हुए परंतु समय पर हमने आगे की कक्षा में प्रवेश नहीं लिया ना, तो समझ लेना सब गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर तो अपने ये सूत्र तो अपने भीतर अपने आप उदय होने चाहिए। जीव साधकों को बताने की आवश्यकता नहीं रहती है। क्या साधन तो उनमें ऐसे प्रतिष्ठित होते, ऐसे कूट कूट कर भरे रहते हैं ना कि वो किसी के इधर उधर करने से भी इधर उधर होते नहीं। तो सबसे पहले जो विचार सागर की जो पहली तरंग है ना, पहली तरंग को अच्छी तरह से जीवन में धारण कर लेना चाहिए, अर्थात 4 साधन से संपन्न हो जाना चाहिए। और फिर तीसरी तरंग को अच्छी तरह से जीवन में प्रतिष्ठित कर लेना चाहिए। आजकल क्लास में यही विषय चल रहा है, ईश्वर के गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति प्रवीण हूँ लये न आत्मज्ञान। तो अब यहाँ पर खड़ा उतरना तो ईश्वर से अधिक गुरुदेव में भक्ति हो, ये कोई हर किसी के वश की बात नहीं है, बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल। हाँ 100% यही है। तो यहाँ पर थोड़ा क्या है कि अपने को थोड़ा और मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि सचमुच में जिनके जीवन में गुरु भक्ति होती है, अभी इनके जीवन में गुरु भक्ति ना उतनी, हालांकि निंदा तो नहीं परंतु उतनी शायद दूसरों में मुश्किल मिलती। ऐसी बात नहीं कि दूसरों में नहीं है, हो सकता है इनसे ज्यादा भी हो, परंतु इनमें जितनी कूट कूट कर भरी हुई है ना, वो उतनी थोड़ी मुश्किल होती है। अब गुरु भक्ति किनके जीवन में प्रतिष्ठित होती, जो संसार के कार्यक्रमों में भी गुरुदेव की आज्ञा लेके क्या करना कैसे करना वो सारी प्रक्रिया समझ के उनकी आज्ञा से सारा काम करते। अपन तो सत्संगों का कार्यक्रम भी करवा लेते हैं, पूछते भी नहीं है किनको बुलाना, क्या करना नहीं करना, गड़बड़ तो हो रही ना। हाँ सत्य बात है। वो निष्ठा होती है ना, जिनकी निष्ठा होती उनके सामने सारे संसार के जो है ना वो फेल हो जाते, वो बोलने की सामर्थ्य ही नहीं रख सकते हैं। सैजो भाई की गुरु भक्ति देखो ना, इस बार बाहर खड़े, अरे अंदर आने के लिए तो कहो, मुझे आवश्यकता ही नहीं है ना। और फिर भी अरे कम से कम भीतर आने के लिए तो ये तो नियम मर्यादा, तो मेरे पास आसन ही एक है, आसन 2 है ही नहीं, आपको किस पर बिठाऊं। फिर भी कहा नहीं, फिर भी अंदर आने के लिए तो कहना चाहिए भाई आप यदि मेरे गुरुदेव को पंखा कर सकते हो तो पदार्थ दो, वरना मेरे को कोई जरूरत नहीं है। बोलो कितनी गुरु भक्ति रही होगी। तो लोगों को पता लगना चाहिए कि फलाना साधक जो है सचमुच में बड़ा विलक्षण है, जो है वेद मर्यादा का श्रुति मार्ग का कभी वो त्याग नहीं करता, तिरस्कार नहीं करता, उसकी मर्यादा में रह करके समस्त क्रिया चेष्टा करता। तो सचमुच में ये सत्य निष्ठा जो होती हैं, जो सठ संपत्ति होती हैं, जो 4 साधन होते हैं, यहाँ पर अपनी जो गड़बड़ होती है ना, ये गड़बड़ अपने को कृतार्थ नहीं होने देती। तो हम क्या, वो फिर संसार में यही होता, किसी को समझाने में, किसी को क्या, किसी को ये जीवन, इसमें माया छड़े लेती है ना। इसलिए संसार के लोग जो है ठीक, अपने को ज्यादा इनके मुंह भी नहीं लगना चाहिए, समझने वाले तो है नहीं। और अपनी निष्ठा में ठीक, जीव मात्र के प्रति बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर तो कहा गया आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यति स पंडित है, जो अपने समान सबको देखता वही पंडित है, वही ज्ञानी है। तो ये बात तो बहुत ऊंची है, परंतु फिर भी यहाँ पर अपने को किनका संग, भाई उनका निषेध नहीं करे, उनका तिरस्कार नहीं करे, उनमें भी भगवत बुद्धि करे, वो भी अपने स्वरूप है, वो भी कहने का मतलब आदरणीय है, वो कहने का मतलब त्यागने योग्य नहीं है। परंतु विचार करके देखो, जूते को हम पैरों में ही पहनेंगे या सिर पर रखेंगे, है ना। तो ऐसे ही कहने का मतलब जो सचमुच में वेदवादी हो, जो पामर पुरुष हो, अथवा इतनी बात तो कम से कम समझ लेना चाहिए कि जो कृतघ्नी हो, गुरुद्रोही हो, जो गुरुजनों की निंदा करने वाला हो, जो कृतघ्नी हो, ऐसे व्यक्तियों को तो कभी भी स्वप्न में महत्व नहीं देना चाहिए। फिर देखो जीवन कैसा और विशेष बनता, और कैसे धन्य होता।
तो बस इस श्रेष्ठ संपत्ति को अधिक से अधिक समझो, अधिक से अधिक इसको जीवन में प्रतिष्ठित करो। कहीं भी गड़बड़ हो तो 24 घंटे में कभी भी पूछो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आज पूछा तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा भी की है, तो केवल शुरुआत है, अभी तो इनमें बहुत सारे सूत्रों का समावेश होगा। ये तो थोड़ा दिग्दर्शन करवाया गया। आप भी कहते हैं ना कि ये बेटे किसकी वजह से बिगड़ते हैं, तो शिष्य भी तो गुरुओं की वजह से बिगड़ते हैं ना। गुरुदेव उनको उपदेश ही नहीं करते, संकेत ही नहीं करते, समझाते ही नहीं, तो फिर वो ऐसा गड़बड़ घोटाला ही करते रहते हैं ना। गुरुदेव तो फिर भी कभी बात करेंगे तो क्या साधु बन चल रहा है, ऐसे कोई मिलते ही नहीं कि तू क्या कर रहा है चला पूछते नहीं है कोई। सत्य बात है। हमारे